अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पैराथायराइड हार्मोन और उसके एक्शंस के बारे में कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और किस तरह कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है और बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि अगर पैराथायराइड हार्मोन हद से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसके काजेज़ क्या क्या होंगे, और फिर हमने ये भी कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि उससे के बढ़ जाने और कम हो जाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है बॉडी में। तो चलिए हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी हाइपो का मतलब है कि अगर पैराथायराइड हार्मोन्स कम हो जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले बात यह है कि पैराथायराइड हार्मोन कम क्यों हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपो। दूसरी बात है पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी जब पीटीएच कम हो जाए। ठीक है, और इसको बुक्स ने एक और नाम भी दिया है, हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर ये हार्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, तो जब ये हार्मोन अगर कम हो, हाइपो का मतलब लेस, अगर कम हो तो ऑब्वियसली कैल्शियम का लेवल भी कम होगा। इसलिए हम इस कंडीशन को, जब पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाए, इसको हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब क्यों कम हो जाए, वजह क्या हो सकती है, कम होने की वजह क्या हो सकती है। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कम होने की काजेस क्या क्या हो सकती है। अगर एक बंदा है और उसके पैराथायराइड ग्लैंड्स में, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था, पैराथायराइड ग्लैंड में खुदा न खास्ता कैंसर पैदा हुआ हो और उस कैंसर की वजह से डॉक्टर ने उसके पैराथायराइड ग्लैंड्स को रिमूव किए हो ऑपरेशन के ज़रिए, तो जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं है तो पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से होंगे। ठीक है, एक वजह ये हो सकती है पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह। तो एक है सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ये एक वजह ये हो सकती है, हम इसे कहते हैं पैराथायरोडेक्टोमी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी बंदे को खुदा न खास्ता थायराइड ग्लैंड का कैंसर था और डॉक्टर ने उसके बॉडी से थायराइड ग्लैंड को ही निकाल दिया है। तो जब थायराइड ग्लैंड नहीं है तो पैराथायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, तो जब थायराइड ग्लैंड नहीं है तो पैराथायराइड ग्लैंड भी साथ में चले गए हैं। तो दूसरी वजह हो सकती है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, जैसे हम थायराइड ग्लैंड, जैसे हम थायरोडेक्टोमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वजह, दूसरी वजह ही हो सकती है। तीसरी वजह क्या हो सकती है, बहुत अच्छी बात है कि पैराथायराइड ग्लैंड तो है, थायराइड ग्लैंड भी है, लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन्स बनते हैं वो ठीक नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एबनॉर्मल हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन एबनॉर्मली बन रहा है। ठीक है, जो प्रिंसिपल सेल्स है या जो चीफ सेल्स है वो पैराथायराइड हार्मोन को सही नहीं बना रहे हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हम ऐसे कहते हैं जब पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन कम हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन कम हो जाए, इसे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। चौथी वजह ये हो सकती है कि जब पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट और देखिए हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं। हर हार्मोन के लिए या तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, या तो सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं या सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और हार्मोन्स इन ही रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके अपना काम करते हैं। समझ रहे हो? अगर ये रिसेप्टर्स ना हो तो फिर हार्मोन हो फिर भी फंक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं रिसेप्टर डेफिशिएंसी अगर हो, अगर हार्मोन के लिए रिसेप्टर डिफिशिएंसी हो, तो जब रिसेप्टर ही नहीं है, तो जब कुर्सी नहीं है तो आप कहाँ पर बैठेंगे, तो जब रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन कहाँ पर बाइंड होगा, बाइंड नहीं हो सकता तो फंक्शन तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये हो गए हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजूहात क्यों हो सकते हैं। अब इनसे प्रॉब्लम्स क्या क्या पैदा हो सकती है,
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में जो है वो क्रिएट हो सकती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया। अब इस हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। बहुत खतरनाक कंडीशंस है। सबसे पहला जो है वो टेटनी है, टिटैनी या टिटनी। अब टिटनी क्या है? जब आपके किसी मसल पर, देखिए मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जब आपके किसी मसल में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए और उस वजह से वो मसल कंट्रैक्टेड रह जाए, ठीक है, एबनॉर्मल या पेनफुल। कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल जो सर्दी है तो आजकल ये सारी बातें होती है, हमारे जो हाथ है वो इस तरह रह जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इस तरह कंट्रैक्टेड रह जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके मसल्स में कैल्शियम का लेवल कम है, समझ गए। तो इसे कहते हैं पेनफुल, और ये थोड़ा सा दर्द भी करता है। कभी कभी ये पाँव की उंगलियां, कभी कभी कोई दूसरा मसल, कभी हाथ की उंगलियां और मसल्स की वजह से इस तरह रह जाती है थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 मिनट या 10-20 सेकंड के लिए, और फिर दर्द भी करती है। तो इसे हम कहते हैं पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म, इसे हम टिटनी कहते हैं। तो ये हो सकता है कैल्शियम की वजह से हो, कमी की वजह से। तो इसे हम कहते हैं, टिटनी को हम कहते हैं पेनफुल, यानी दर्द करता है, ओके। पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म, स्पाज्म कहते हैं सख्त होने को मसल्स, और दर्द भी करता है, इसे हम टिटनी कहते हैं। ये कंडीशन पैदा हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कंडीशन पे कार्पोपिडल, कार्पो कहते हैं हाथों को, यह कार्पल है ना, हाथों को, और पेडल कहते हैं पाँव को। तो कार्पोपेडल स्पाज्म, कभी कभी हमारे हाथों के मसल्स और अब हमारे पाँव के मसल्स जो है वो सख्त हो जाते हैं, अचानक थोड़ी देर के लिए इस तरह रुक जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म्स। ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से पैदा हो सकती है। नेक्स्ट जो है लेरेंजियल स्ट्राइडर, जिसे हम कहते हैं लेरेंजियल स्ट्राइडर, जो आप ख्वाब में, नींद में खराटे लेते हैं ना, तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इसकी वजह हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जो लैरिंक्स में जो मसल्स हैं जो वाइब्रेट होके आवाज़ पैदा करती है, नॉर्मली जब हम बातें करते हैं तो ये मसल जो है वो वाइब्रेट करती है और उससे आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर मसल्स होते हैं लैरिंक्स में, साउंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो एबनॉर्मली कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस करते हैं। तो जब एक दूसरे के साथ लग जाते हैं इस तरह तो आवाज़ें पैदा करती है, और जब आप सोए होते हैं या सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो उस दौरान ये वाइब्रेट होते हैं और आप खराटे लेते हैं। तो ये भी इस हाइपोकैल्सीमिया की वजह हो सकती है दोस्तों, ठीक है। पांचवी प्रॉब्लम जब हाइपोकैल्सीमिया हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से पैदा हो सकती है, उसे कहते हैं हार्ट डायलेशन। हार्ट डायलेशन का मतलब ये है कि आपका दिल जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, आपके दिल का साइज जो है वो बढ़ गया है। अब ये क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी है और मसल्स जो है वो नॉर्मली कंट्रैक्शंस नहीं कर सकते, और ब्लड जो है वो आता रहता है और आपके हार्ट में फिल होता है तो आपके हार्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं हार्ट डायलेशन, ठीक है। ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका हार्ट डायलेट है तो आपके हार्ट के नॉर्मल कंट्रैक्शंस भी नहीं होंगे, तो इसे हम कहते हैं एरिथमियाज, यानी आपके दिल की धड़कन जो है वो एबनॉर्मल है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, नॉर्मल रिदम के साथ आपका हार्ट बीट नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हाइपोटेंशन क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे रगों के दीवारों में मसल्स होते हैं, हमारे रगों के दीवारों में मसल्स होते हैं, और वो मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड आगे जाता रहता है और हमारे ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब जब कैल्शियम नहीं है तो मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। तो जब कैल्शियम कम है तो मसल्स नॉर्मली कंट्रैक्ट नहीं होंगे, तो जब मसल्स नॉर्मली कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो ब्लड का फ्लो कम होगा। तो जब ब्लड का फ्लो कम होता है इसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो ड्राई स्किन, यानी आपका स्किन जो है वो खुश्क हो जाता है और स्केली हो जाता है दोस्तों, स्केली। जब आप इसको खारिश करते हैं ना तो यहाँ से जो है वो सेल्स डेड हो जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केली स्किन। ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है ड्राइनेस की वजह से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ब्रिटल नेल्स पैदा हो सकते हैं, ब्रिटल नेल्स। देखिए ये एक निशानी है, ब्रिटल नेल्स का मतलब ये है कि कभी कभी आपके नाखूनों में सफ़ेद सफ़ेद निशानियाँ आती है, इसको हम ब्रिटल नेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। एक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसे हम सीज़र कहते हैं, सीज़र। ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है जिसे हम मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी। जब कोई बंदा अचानक से बातें करते करते आपके साथ खड़ा है और अचानक उस पर झटके आ जाए, द्रज करके पीछे गिर जाए, ठीक है, तो इसको हम सीजर। अब ये क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के सेल्स में और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, उनको कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो उनमें एबनॉर्मल शॉक्स पैदा होते हैं। तो इसकी वजह से आप जो है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं और फिर आपके मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होकर फिर आप जोर करते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको हम कहते हैं सीजर्स। तो ये प्रॉब्लम बहुत ख़तरनाक कंडीशन ही पैदा हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी या पैराथायरॉयडिज्म यानी पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी की वजह से पैदा हो सकती है, उसे हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया पैदा हो सकता है। अब डिमेंशिया किसे कहते हैं? जब आपका दिमाग कमज़ोर होता रहता है और आपको बातें याद नहीं रहती, आपको सबक याद नहीं होता, आप किसी को नहीं जानते, आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम डिमेंशिया। तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब कैल्शियम की कमी को हम कुछ ख़ास साइंस है उससे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक साइन है जिसे हम ट्रोजिया साइन कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रोजिया साइन। अब ट्रोजिया साइन क्या है? देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। अभी ट्रोजिया साइन ऐसा है कि अगर आप ऐसा करें कि आप यहाँ से या यहाँ से आप इस जगह पर प्रेशर अप्लाई करते रहे, ठीक है, या यहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई करते रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कर रहे हैं कि आप इस तरफ ब्लड जाने को रोक रहे हैं। आप इस तरफ जब ब्लड जा रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं। तो जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है और ब्लड को भी आप यहाँ रोक रहे हैं, तो ब्लड वहाँ उस तरफ नहीं जा रहा है, उस तरफ थोड़े से भी कैल्शियम नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाएंगे तो जितना आप यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे उतना ये जो पेशेंट का हाथ है ये इस तरह आता रहता है। यहाँ मसल्स जो है ना उनमें कैल्शियम की कमी आती है। तो जब कैल्शियम की कमी आती है तो ये मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन देखिए पेनफुल स्पाज़म्स क्रिएट होते हैं। तो जब आप ब्लड फ्लो को मसल्स पर कम करेंगे और यहाँ पर आपके हाथ जो है, आपका हाथ इस तरह कंट्रैक्ट हो जाएगा इस मसल्स की वजह से, तो इसको हम कहते हैं ट्रोजिया साइन। तो ये भी पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी वजह हो सकती है और कैल्शियम की कमी की वजह हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रोजिया साइन। इसके अलावा एक और साइन है जिसे हम अर्ब्स साइन कहते हैं, ERB, अर्ब साइन। अब अर्ब्स का साइन का मतलब क्या है? अर्ब साइन ये है कि अगर आप किसी मसल को थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो उसमें एबनॉर्मल कंट्रैक्शंस पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? एबनॉर्मल। अगर आप यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टाइड मसल है फॉर एग्जांपल, या ये ट्राइसेप है, ये बाइसेप है, अगर किसी बंदे में पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो और उसमें कैल्शियम की कमी हो, तो अगर आप उसके मसल को इतना भी टच करेंगे ना, इतना भी टच करेंगे, तो उसके मसल में एबनॉर्मल कंट्रैक्शंस पैदा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं अर्ब साइन। यानी थोड़ा सा भी अगर माइल्ड इलेक्ट्रिकल चेंज आ जाए तो उसकी वजह से मसल अचानक कंट्रैक्शन पैदा करता है, तो इसको हम कहते हैं अर्ब साइन, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें देखिए कितनी ख़तरनाक कंडीशंस, कैल्शियम की कमी या पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं अगर ये हार्मोन बढ़ जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाए, तब क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को। थायरॉयडिज्म, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन
कि सिक्रीशन बढ़ जाए। अब क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें पैराथायराइड सिक्रीशंस बहुत बढ़ जाती है, या बहुत सारे और कंडीशंस हैं जिनमें पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाती है। तो क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? या कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होते हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं और वो हर वक्त पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिनमें इस कंडीशन को देखिए, हाइपो को हमने कहा था हाइपोकैल्सीमिया। अगर ये लेवल ज़्यादा हो तो आपको पता है कि पैराथायराइड हार्मोन तो ब्लड में कैल्शियम को लेवल को बढ़ाते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। सबसे पहले जो प्रॉब्लम पैदा होगा इसकी वजह से, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये बंदा हर वक्त कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या? अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। इस बंदे को भूख ज़्यादातर नहीं लगती, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ज़्यादा नहीं लगती। फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है? यानी डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो सकता है। आपका नर्वस सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता रहता है, डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। बहुत ख़तरनाक कंडीशंस है। इसके अलावा आप देखिए ना, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है और फॉस्फेट भी ज़्यादा है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बना सकते हैं। तो अगर किडनी में कैल्शियम ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट हो जाए तो क्या किडनी स्टोन्स पैदा हो सकती है, किडनी स्टोन्स पैदा हो सकती है। इसके अलावा नंबर 5 ब्लैडर्स, गाल स्टोन्स पैदा हो सकती है, गाल स्टोन्स, ठीक है, आपके गाल ब्लैडर में भी गाल स्टोन्स पैदा हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन हम कुछ चंद लिखते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डिस्कस किया पैराथायरॉयडिज्म को और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, और ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म उसकी वजह से प्रॉब्लम। यहाँ पर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, पेनक्रियास को डिस्कस करेंगे, फिर और ग्लैंड्स है उनको डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स है, और उसके अलावा गोनेड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को भी हम ख़त्म करें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल पर इन्वाइट करें, उनके साथ लिंक्स को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।